जय सिया राम। नमस्ते आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक और ब्लॉग में। तो हम अभी पहुंच गए हैं अजमेर और हमें इतना जल्दी आना पड़ा, हालांकि मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई हूँ। तो हम अभी अजमेर पहुंच गए हैं, पूरा रात भर चले तब जाके पहुंचे हैं अजमेर। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पर। तो हम आए हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय तो भैया सब जगह ज़रूरी होती है। तो ये चाचा जी बना रहे थे चाय। अब हम यहाँ से चाय पी के निकलेंगे। तो हम निकल चुके हैं, जहाँ हमें रिजॉर्ट जाना था तो हम वहीं जा रहे हैं वापस। तो ये रहा हमारा रिजॉर्ट। और देख रहे हो पहले कैसे अंधेरा सा लग रहा था, कुछ मिनटों में इतना उजेला लगने लगा। तो ये हमारा रिजॉर्ट था जहाँ पे शादी थी। तो अभी तो कुछ ऐसी डेकोरेशन नहीं लग रही थी, सुबह के टाइम वैसे भी क्या ही दिखेगा। तो अब हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, पेड़ पौधे लगे हुए थे, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी और एकदम नेचुरल टच आ रहा था। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, देखेंगे अंदर से कैसा बना हुआ है, रुकने का कैसे क्या इंतज़ाम है हमारा। तो ये थी यहाँ पे कुछ डेकोरेशन, पहले कुछ फंक्शन हुआ होगा शायद, तो वही डेकोरेशन थी यहाँ पे। तो ये जानवर मुझे बिग बॉस की याद दिला रहे थे यार, जैसे तान्या बत्तल बात करती है। तो यहाँ कुछ जानवर भी थे। तो ये थे हमारे कॉटेज रुकने के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थे, अच्छा लग रहा था देखने में। ये भी मैं पहली बार देख रही हूँ और रुकूँगी भी शायद पहली बार ही। तो ये अंदर से ऐसे बना हुआ था, अच्छा लग रहा था। अंदर से भी पेंटिंग वगैरह बनी हुई थी हाथों से, ये हाथों से ही बनाई होंगी। तो यहाँ झूला झूल रही हूँ मैं। अब हम जाएंगे यहाँ से दूसरी लोकेशन पर, वहाँ भी देखेंगे। तो ये एक दूसरा रिजॉर्ट है जो कि उससे ज़्यादा बेटर लग रहा था रुकने में। तो हम यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद अब हम जाएंगे अंदर अपने रूम में, यहीं पर रुकेंगे। हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया है और ब्रश वगैरह भी कर लिया है। अब हम थोड़ा नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे, कुछ सामान लेना है। तो नाश्ते में है पराठे, पोहा विद चाय। ये रहा हमारा नाश्ता। नहा लिया है और अब हम थोड़ी देर से निकलेंगे घूमने के लिए। यहाँ पे एक दरगाह है जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम वहीं जाएंगे और देखेंगे दो तीन लोकेशन और जा पाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ भी जाएंगे। तो निकलते हैं हम ना। पॉसिबल हो पाया तो मैं बनाऊंगी ब्लॉग वहाँ पे, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा धूप ले लूँ फिर निकलते हैं। तो मैं बाहर देखा तो यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा था शायद, मेहंदी संगीत हल्दी कुछ होगा। तो यहाँ पहले हल्दी हो रही थी, फिर उसके बाद संगीत होगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें जाना है दरगाह देखने के लिए, वरना हम लेट हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं। दरगाह का रास्ता रेलवे स्टेशन के साइड ही है और रेलवे स्टेशन यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर था। तो ये रेलवे स्टेशन है, ये थोड़ा दिख रहा है ना, ये सामने रेलवे स्टेशन बना हुआ था और इसके सामने से दरगाह जाते हैं, इसके सामने से ही था रास्ता दरगाह जाने का। तो बस अब हम गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं, फिर उतरेंगे यहाँ से, गाड़ी से उतर कर फिर जाएंगे हम। तो ये था विक्टोरिया टावर जो रेलवे स्टेशन के सामने ही बना हुआ है। तो हम निकलते हैं। तो बताइए कौन सी सब्जी है? हम पैदल ही जा रहे हैं दरगाह तक, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी पार्किंग का कुछ नहीं था। तो 1-2 किलोमीटर पहले ही हमें पार्किंग में लगानी होती है, फिर आप आगे जाते हैं दरगाह के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और सर वो फॉलो किया मैंने इसका। ये थी दरगाह तक जाने की गली, जो कि बहुत कंजस्टेड थी, आसपास दुकानें लगी हुई थी आमने सामने। तो चलिए, तो अब हम पहुंच जाते हैं दरगाह और ये पहला गेट है दरगाह का। तो अंदर कुछ काम चल रहा था तो हम दरगाह के अंदर नहीं जा पाए, हमने बाहर से दर्शन कर लिए। बाहर का गेट है और बस इसके बाद हम जाएंगे वापस, यहाँ से वापस जाते हैं। तो ये है अजमेर का किला, है ना। तो अब हम अंदर जाएंगे, देखेंगे कैसा है किला, देखने जाएंगे अंदर। तो देखते हैं कैसा है अंदर से, चलते हैं। ये है बाहर से किला देखने में, और अंदर किला प्लस म्यूज़ियम दोनों हैं। वहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं जो पहले के ज़माने में राजा महाराजा यूज़ किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। तो वो चीज़ें रखी हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखना अच्छा लगता है ये ऐसी चीज़ें देखने में। तो हम अंदर आ गए हैं और ये गार्डन बने हुए थे आसपास, अच्छे से मेंटेन करा था। तो कितनी ग्रीनरी दिख रही है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये छोटा ही था लेकिन इंटरेस्टिंग था, अच्छा लग रहा था। तो ये पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो राजा महाराजाओं के द्वारा यूज़ करी गई थी। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई थी पहले के ही टाइम की, बहुत पुरानी पुरानी। तो कुछ भगवान की भी मूर्तियाँ थी। ये हैं भगवान हमारे, ये कान्हा जी हैं हमारे, तो ये विष्णु जी हैं,
और भी मूर्तियाँ थी बहुत सारी, गणेश जी की थी और ब्रह्मा जी की थी, अलग अलग मूर्तियाँ थी जो कि बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई थी। पहले की यार कलाकारी की बात ही अलग थी। पहले कलाकार कितने अच्छे से चीज़ें बनाया करते थे और हाथों से, ना कोई मशीन ना कुछ यूज़ करते थे। कोई औजार ऐसा नहीं था कि मतलब जो मशीन के द्वारा यूज़ किया गया हो, सब हाथों से ही बनाया करते थे। तो इतने अच्छे से बनाया था, देखो आज तक भी कितनी अच्छे से रखी हुई हैं। तो अलग अलग रूम बने हुए थे, उनमें अलग अलग चीज़ें रखी गई थी। तो कुछ कमरों में पेंटिंग वगैरह थी। तो ये हैं अकबर और मानसिंह, जिनकी कहानी आप लोगों ने सुनी ही होंगी। तो हम बाहर निकलते हैं, कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो ये हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान जी। तो ये पृथ्वीराज चौहान थे और इतना रियलिस्टिक लग रहा था यार, एकदम रियल लग रहे थे। तो यहाँ पर हमने खाया खाना, बाहर निकलते हैं। तो ये देखो, ये लिखा है ना मित्तल मॉल। तो हम जा रहे हैं वापस, होटल में आ गए हैं और जो बस अभी पहुँचेंगे रूम में। तो ये मैंने लिया है यहीं से, क्यूट सा। देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या प्रोग्राम की भी तैयारियाँ चल रही है। पहुंच गए अपने रूम में और हम करेंगे अभी रेस्ट, फिर उसके बाद हमें शादी में भी जाना है। लिया है, अब बस तैयार हो जाऊंगी, फिर हम शादी में जाएंगे, वहाँ जहाँ फंक्शन है। तो मिलती हूँ मैं आपसे तैयार होने के बाद। कल से तैयार हो पाई हूँ, खुद से तैयार होना पड़ा, कठिन है यार। तो यहाँ मैंने ये पहना है। तो हम आ गए हैं बारात में, अब बारात में शामिल होंगे, डांस वांस करेंगे, फिर पहुँचेंगे। अपने घर शादी कंप्लीट हो गई है और जो थोड़े रिचुअल्स जो बचे रहते हैं सुबह वाले वो होने हैं, तो वो होते रहेंगे। हम अब निकलेंगे घर के लिए। तो अभी बस 12 बजने वाले हैं रात। तो हम सुबह तक पहुंच जाएंगे क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखना और बहुत सारा प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।